हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों को डिजिटल सम निकालना तो दोस्तों आता ही होगा। अगर आपको डिजिटल सम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर आपको डिजिटल सम निकालना नहीं आता है, उस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इन वीडियो को देखना है और समझना है कि डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल सम के जरिए बड़े से बड़े प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हो बड़े ही आसानी से। दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का दोस्तों योग क्या है, और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। लेकिन हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिजिटल सम के जरिए ही। अगर आप चाहो तो तीनों संख्याओं को जोड़ के इनका आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप डिजिटल सम का यूज करोगे तो दोस्तों काफ़ी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का हम निकालेंगे डिजिटल सम। ठीक है, आपको डिजिटल सम तो पता ही होगा कि कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये हो गया 6 3 9 कट गया। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 8 5 13 14 15। 15 का अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो दोस्तों ये आएगा 6। दोस्तों इस संख्या का हमारा दोस्तों डिजिटल सम निकल के आ गया है 6। प्लस अब हम इसका निकालेंगे तो दोस्तों ये हो गया 5 4 9, ये कट गया। क्या बचा है हमारे पास, 6 7 8 और एक 9। 9 का मतलब है दोस्तों, यानी कि ये संख्या भी दोस्तों हमारा कट गया है, यानी कि इस संख्या का हमारा जो डिजिटल सम है दोस्तों वो निकल के आया 0। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा। दोस्तों देखिए, जब हमारा डिजिटल सम 9 आता है तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि डिजिटल सम 0 और 9 में कोई फ़र्क नहीं है। पिछली वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर 0 क्यों आया। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। ये दोस्तों एक कट चुका है, 3 कम 3 6 3 4 9, ये कट गया। अब हमारा क्या बचा, 4 और 1 5। इस संख्या का डिजिटल सम हमारा निकल गया है 5। अब हम इनको तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 और 5 है, ये आ चुका है 11। अब 11 का अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ गया है 2। यानी कि इस संख्या का हमारा जो समीकरण है इसका हमारा डिजिटल सम निकाल के आया 2। यानी कि हमारा इन चारों में से वो ऑप्शन सही होगा जिस संख्या का डिजिटल सम हमारा 2 निकल के आएगा, वही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। दोस्तों 9 कट गया, 6 3 9, 1 और 1, ये हो गया 2। यानी कि इसका जो डिजिटल सम है दोस्तों 2। यानी कि दोस्तों हमारा पहला वाला आंसर ही सही है और किसी भी संख्या का हमारा डिजिटल सम 2 नहीं आएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये 9 हो गया, 6 7 8 और एक 9, इसका डिजिटल सम आया दोस्तों 1 9 6 7 8 9, ये भी दोस्तों कट गया। यानी कि इसका डिजिटल सम दोस्तों 0 या फिर 9, कुछ भी आप कह सकते हैं कि 9 कट गया दोस्तों। 6 4 10 11 12, 12 का दोस्तों डिजिटल सम हो गया दोस्तों 3। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आंसर है दोस्तों पहला वाला ही है, क्योंकि पहले वाले का हमारा डिजिटल सम दोस्तों 2 है और इस पूरे समीकरण का जो डिजिटल सम हमारा दोस्तों वो भी 2 ही है। चलिए दोस्तों अगला एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, उसमें 5 संख्याएं दी गई हैं और उन पाँचों संख्या का हमसे योग पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम डिजिटल सम के जरिए ही सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला वाला एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम इस पूरे समीकरण का हम निकालेंगे डिजिटल सम। कैसे निकलेंगे दोस्तों, जैसे उसी तरीके से जैसे हम पहले निकालते आए। ये 5 4 9, ये कट गया। 7 3 10 और एक 11, 11 का दोस्तों डिजिटल सम होता है दोस्तों 2। ठीक, अब देखिए ये हो गया 6 6 3 9, ये कट गया। 5 दूनी 10 11 12, 12 का डिजिटल सम होता है दोस्तों 3। प्लस अब यहाँ निकालेंगे 1 2 3, 3 3 9, 9 से 9 कट गया। 5 4 9, यानी कि इस संख्या का हमारा डिजिटल सम दोस्तों 0 का हो या 9, बात एक ही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम 0 ही लिखते हैं। 9 भी अगर आप लिखोगे फिर भी उस संख्या का डिजिटल सम वही आएगा जो हम 0 रख के निकाल सकते हैं। प्लस दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 7 8 9, ये हमारा कट गया। 6 5 11, 11 का हमारा डिजिटल सम हो गया दोस्तों 2। 4 3 7 8, 4 3 7 8 9, तो दोस्तों ये भी कट चुका है। यानी कि इसका भी हमारा 342 का जो हमारा डिजिटल सम है वो दोस्तों 0 निकल के आया। अब हम दोस्तों इन सभी को जोड़ देंगे, 3 2 5 6 7। तो दोस्तों हमारा इस समीकरण का जो डिजिटल सम निकल के आया वह दोस्तों 7 निकल के आया। इसका मतलब ये दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जिस संख्या का डिजिटल सम 7 निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों देखिए 5 4 9, 6 और 7 हमारा हो गया 13 और एक 14, 14 का हमारा डिजिटल सम हो गया दोस्तों 5। तो ये हमारा दोस्तों राइट आंसर नहीं है, गलत है। उसी तरीके से 6 4 10, 16, 22 और एक 23, 23 का दोस्तों हमारा डिजिटल सम हो गया 5। तो ये भी हमारा गलत आंसर है, सही नहीं है। अब इसको देखेंगे दोस्तों 6 4 10, 18, 18 और हमारा 7 25 और एक हो गया 26, यानी कि इसका जो डिजिटल सम आया दोस्तों वह दोस्तों 8 निकल के आया। ये भी हमारा गलत आंसर है। अब हम इसको देखेंगे 6 4 10, 17, 17 और 7 हमारा 24 और एक हो गया दोस्तों 25। तो 25 का जो डिजिटल सम होता है दोस्तों वह होता है 7, यानी कि हमारा इस समीकरण का जो योग है वह दोस्तों ऑप्शन 4 है। क्यों? क्योंकि हमारा इस समीकरण का जो डिजिटल सम आया था वो 7 था और इन ऑप्शन में भी चौथे वाले का ही डिजिटल सम हमारा 7 निकल के आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।